टाइप 2 के क्वेश्चंस नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसे हम लोग क्या करें भाई, फिलहाल इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इरेज क्वेश्चंस नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मतलब ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब बोल रहा है कि बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि 20 दिन, यानी बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और आपसे बोल रहा है कि सी उसी काम के 2/3 काम को कितना दिन में कंप्लीट था भाई, 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे कितना 18, यानी कि सी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट है। कैसे बताता हूँ, जैसे अब कैसे मैं ये टाइम को मैंने कैसे लिखा हो जा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे बोला ये किसी काम के 1/2 भाग को कितना 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 5 गुना 10, यानी कि 1/2 भाग को बोल रहा है कि 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 10, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 भाग बराबर 10 लिखा। फिर बोल रहा है कि बी जो है कितना 3/5 भाग को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 3/5 भाग को कितने दिन में, 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 3 के पहाड़ा में 3 बार में कटे, इसीलिए यहां से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 15 दिन में कंप्लीट, इसीलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे 15 लिखा। तीसरा भाई 3/2/3 भाग, तीसरा क्या बोला है कि 2/3 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो वो बोल रहा है कि 9 दिन में कंप्लीट, तो 9 कर दिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 9/3, यानी कि यहाँ पे 2 9 3 27, और यहाँ पे गलती था 9 3 27/2, यानी कि इतना दिन में 27/2 दिन में यहाँ पे कंप्लीट कर सकता था। ये मेरा टाइम निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इफिशियंसी निकालते। तो इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, ये सबका यदि हम एलसीएम निकालते तो कितना 270, इसका एलसीएम 270 के लिए क्या करेंगे 27, यहाँ पे कितना आएगा 27 आ गया। 15 के पहाड़ा में 227 को यदि हम 15 से भाग देंगे, 15 एका 15, 15 दूना 30, 13, 270 इसको निकालने की हम कोशिश करेंगे तो कितना आता है भाई, देखो 1% कितना आता है इसका। क्या अब हम लोग क्या है, ये 27 वर्ग में 270 को यदि हम 15 से भाग देंगे तो कितना भाई 18 वर्ग में आता है। अरे 70, 10 दूना 20, यानी कि 10 होता है उसमें से 2 ऊपर कितना 20 हो गया। निकालने का मतलब ये था 270 को कितना 10, 27 के पहाड़ा में 270 10 वर्ग में आता, और ये 2 नीचे दिया गया, ये 2 क्या हो गया, ये ऊपर चला जाता है। यहाँ पे कितना, इसी को मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 20 लिख दिया, यानी कि ए बी और सी की इफिशियंसी यहाँ पर दे दिया। तो ए बी सी की इफिशियंसी हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब आपसे क्या पूछा है, अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम तीनों, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा, टोटल काम कितना दिया गया 270। कौन कंप्लीट करेगा भाई, तीनों के इफिशियंसी से हम लोग जो है भाग कर देंगे। तीनों में कितना आएगा, यहाँ पे तीनों इफिशियंसी को जोड़ेंगे 20, तीनों के इफिशियंसी को हम लोग जोड़ेंगे 20 और 20, 40 और 20, 60, 60 और 5 65। इसको 65 से यदि आप भाग करेंगे, जितना काटने पर जितना आता है वही आपका जो आंसर है। कितना काटने पर आएगा भाई, अगर काटेगा तो ये कटेगा नहीं, 270/65 कट नहीं रहा है। तो केवल ऑप्शन में क्या आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया गया है, यानी कि 65। तो 65 से क्या करना है, आंसर हो गया जिस ऑप्शन में 270/65, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, इसे इरेज करता हूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। जिससे आपसे क्या बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मनीष किसी कार का 1/3 भाग को जो है 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि मनीष नाम का एक आदमी है, किसी काम को, मनीष नाम का एक आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई, 18 दिन में कंप्लीट करेगा। अब बोल रहा है कि सीमा उसी काम को 2/5 भाग को 6 दिन में कंप्लीट करेगी। सीमा इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो 5 या 15 दिन में कंप्लीट करेगी। और उसमें से बोल रहा है दोनों मिल करके इस काम का
3/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ ये फिलहाल तो क्या दिया, पहले तो हम लोग फॉर्मेट से जाते हैं। फॉर्मेट टाइम ये दिया गया तो इसका हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। यदि इसका हम लोग इफिशियंसी निकालने की कोशिश करें तो इसका आंसर कितना आता है 90। 18 और 15 का कितना 90। 18 25 90 और 6 90, ये दोनों का इफिशियंसी आ गया। अब जो भी पूछेगा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहीं से देने वाले हैं। तो आपसे क्या बोला है कि दोनों मिलकर 3/5 भाग, दोनों मिलकर मनीष और सीमा टोटल काम कितना दिया है 90। 90 का कितना भाग 3/5 भाग, 3/5 पर 3/5 यहाँ पे हम लिख दिए। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे कितना आता, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना है भाई 6 90। वहां पर था 6 बार में 6 18, टोटल काम कितना बच गया 18। ये टोटल वर्क कौन करेगा, टोटल वर्क कौन करेगा भाई, तो मनीष और सीमा। तो टोटल काम को हम लोग जो करवाए उसके इफिशियंसी से आपको भाग करना है, तो कितना 11। तो 18 को आपको 11 से आपको भाग करना है, जितना आएगा वही आंसर आएगा। कितना आंसर दिया भाई 54। सॉरी 1 सेकेंड, यदि इसको गुणा करेंगे, सॉरी ये क्या करना देखिए यहाँ पे क्या है कि मनीष और सीमा टोटल काम कितना दिया गया 90। 90 के 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, तो कितना ये 5 के पहाड़ा में कटेगा 15। 15 30 45 आएगी ना, सॉरी कितना बचेगा ये, तो काटेंगे 5 के पहाड़ा में से यदि काटने की तो हम कोशिश करते तो 5 एका 5 आ गया 40 25 कितना यहाँ 40 हो गया 25 28 40 18 आ गया। तो 28 से 18 54, कितना आ गया 54। टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम बराबर 54 दिया गया। ये 54 काम किससे करवाना है हमको, मनीष और सीमा। टोटल काम इतना जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको जो भाग देना, किससे करवाना है मनीष और सीमा से। मनीष और सीमा के लिए कितना 5 अच्छे 11, तो 11 से आपको भाग कर दो। ऑप्शन में इतना ही, जिस ऑप्शन में ये दिया गया 54/11 वही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, से क्या बोला, जैसे आपसे बोला है सीखा एक काम का 1/3 भाग को 10 दिन में कंप्लीट कर सकती है। मतलब सीखा नाम का एक लड़की कितने दिन में 1/3 भाग को 10 दिन में, मतलब सीखा किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकती है। और बोल रहा है कि विशाखा 2/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट कर सकती है। मतलब विशाखा नाम का एक आदमी है 2/5 भाग 10 50 दिन में जो है कंप्लीट कर सकता है। और बोल रहा है कि सरिता नाम का एक आदमी है, वो कितना लड़की है कितना 1/4 भाग को 5 दिन में कंप्लीट। सरिता नाम का है वो कितना भाई 1/4 भाग को 5 दिन में यानी कि 20 दिन में कंप्लीट कर सकती है। ये टाइम यहाँ पे दे दिया। यहाँ से हम लोग इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हैं। इफिशियंसी यदि निकालेंगे कितना था 300, तो 300 का भाई 30 को पहाड़ा कितना बार करें 300, तो 30 यहाँ 10 होगा। 30 में 300 करने के लिए कितना करना पड़ेगा 6 25 30 यानी कि 6 करना पड़ेगा, 15 दूना 30 यानी कि 15 30 आ गया। यानी कि सबका ये टाइम और इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे निकल गया। आपसे जो पूछा सॉल्व कर तो 3 दिन में कितना, तो क्या बात तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेगा, तीनों मिल करके 3 दिन में कितना काम करते, टोटल काम यानी कि एस बी और एस ये तीनों मिल करके टोटल काम कितना दिया गया भाई, टोटल काम दिया गया है 300। यदि तीनों मिल करके काम करें तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट, टोटल काम इतना दिया गया है और टोटल इफिशियंसी से आपको भाग करना। टोटल इफिशियंसी को यदि हम जोड़ेंगे 15 31, टोटल कितना गया 31 आ गया। टोटल काम आ गया 31 से इससे हम लोग सॉरी 1 सेकंड, टोटल काम यहाँ पे 30 देंगे, टोटल 31 से इसको हम भाग करें। टोटल इफिशियंसी यहाँ पे कितना आता है 31 कैसे आता है भाई 15 और 5 25 30 आएगा 31 से इसको हम लोग भाग करते हैं। 31 से यदि हम लोग भाग करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, सो मुझे बताओ। तो 31 कितना 31 आ गया। प्रतिशत के लिए बोल, प्रतिशत के लिए मुझे यहाँ सॉरी अब क्या प्रतिशत यानी मानो इतना काम करेगा, इतना ये क्या फ्रैक्शंस में दिया गया है, ठीक है। यानी कि टोटल काम इन लोग जो है इतना दिन में जो है कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऐसे करेंगे यानी कि 20 क्या एगो को नाम दिया जी, नाम दिया गया है कि विशिखा और एक सरिता तीनों मिल करके इतना काम को मतलब कि टोटल काम इतना, टोटल इफिशियंसी से आपको भाग करेंगे तो ये इतना दिन में तीनों मिल करके इस काम को जो है क्या कंप्लीट करता है। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे क्या बोला है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस में बोल रहा है
तो 3 दिन में तीनों मिल करके 3 दिन में कितना काम करेगा, यानी 100% 3 दिन, इतना दिन में यानी कि कितना 300/31 दिन में कितना काम कर रहा भाई, 3 दिन में ना कितना मतलब इतना 100% काम करने के लिए इतना दिन, 100% काम करने में उसे इतना दिन का समय लगता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा मुझे बताना, एक दिन कितना था 100, अब ये कितना 100 इंटू 31 बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आएगा, 300 आ गया। इसीलिए अब यहाँ पे 3 दिन में 3 दिन तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 तो 3 का 3 इसका वैल्यू पड़ता है, एक दिन का मान कितना आ गया 131/300। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर। तो क्या भाई 00 से 00 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना 31%। 3 दिन में कितना काम करेगा 31%। जिस ऑप्शन में 31 पर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका आंसर। फिर से ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे बोल रहा है क्या भाई, यहाँ फिर से मैं समझा रहा हूँ, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, जैसे क्या बोला यहाँ पे टाइम इतना, अब यहाँ पे कुछ लोग की क्यूरी आ रही है, क्या कहना इतना पता क्यूरी आ रही है कि आप जो है यहाँ पे 1/3 भाग को 10 कैसे, 1/3 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो 30 कैसे लिखे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 1/10 ना, 1/3 भाग 1 क्या बोला कि 1/3 भाग कितना दिन में 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक भाग काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, तो 10 इंटू 3 बराबर 30 दिन में। इसीलिए यहीं से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि 30 दिन में कंप्लीट करता है। बी का भी वही काम मैंने कोशिश किया है कि 2/5 भाग को 20 दिन में, तो 2/5 भाग को कितने दिन में करता है भाई, तो 20 दिन में करता है। तो एक भाग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसे हम कह सकते हैं 20 इंटू 5 बार ऊपर का नीचे 2 के पहाड़ा में 10 बार में, तो इसी को हम एक भाग बराबर कितना 50, इसीलिए यहाँ पे 50 बार में। उसी प्रकार से इसका ये भी निकाल लें। अब यहाँ से मेरा टाइम निकल गया, तो इसका एलसीएम लेके इफिशियंसी निकाल लें। अब यहाँ से तीनों मिल करके 3 दिन में काम को कितना करेगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होता है। तो पूरा काम यस, वी और ये सरिता तीनों आदमी में टोटल काम कितना दिया गया 300 दिया गया था। 300 किससे करवाना है, तीनों से करवाना, तीनों का एफिशिएंसी से हमको भाग करते, तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़े तो 31 आया, 31 से हमको भाग कर दिए, मतलब कि तीनों मिल करके इस काम को इतना दिन में जो है कंप्लीट करता। अब क्या इतना काम क्या है 100%, यानी कि इतना प्रतिशत, यानी कि बोला इतना जो काम इतना दिन में काम करता वो कितना 100% के बराबर है। तो एक दिन में काम कितना करेगा भाई 100, अरे एक दिन का मान ये क्रॉस से यहाँ चला गया, नीचे से यहाँ पे कर दिए। जब एक दिन में इतना काम करेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आपको 3 से गुना करना, 3 दिन में कितना, तो 3 का 3 और एक दिन का वैल्यू मैंने यहाँ पे इतना निकाला, एक दिन का वैल्यू कितना निकाला भाई इतना, तो इसका वैल्यू पुट के सॉल्व की 31% आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। समझ में आ गया। इसे मैं इरेज करूँ अब इसे मैं इरेज करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे इरेज करो फिलहाल आप। क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि P किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, मतलब कि P किसी काम को कितना 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, अब बोल रहा है Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 40% भाग मतलब ये है 40% भाग को कितना दिन में भाई 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 40% को लिख सकते हैं 40/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कटा, यहाँ पे कितना 2 बार में, ये 5 बार में, यानी कि इसी को हम काट के 2, यानी कहने का मतलब 2/5 भाग को वो कितना दिन में कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक भाग बराबर काम कितना 75/2 दिन में कंप्लीट करता है। यहीं से हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं कि P Q कितना 75/2 भाग को कंप्लीट करता है इतना दिन में। और आपसे बोल रहा है यार उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में कंप्लीट करता थे, 39 कितना 39 दिन में कार्य को जो है कंप्लीट कर सकता है।
यार कितना 39 दिन में जो है कार जो है कंप्लीट कर सकता है। और आपसे यस उस कार के 1/6 भाग को 7 दिन में जो है पूरा कर सकता है। सोच सकते हैं 42 यानी कि PQRS कितना यस किसी काम को 42 दिन में, ये टाइम हो गया। और यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं। लेकिन अब देखते क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहले उस काम को कौन पूरा करेगा। सबसे पहले ये तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे PQRS तीनों में सबसे पहले काम कौन कंप्लीट करेगा। ऐसे क्या भाई, जिसकी इफिशियंसी जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा रहेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा रहेगा वो जल्दी काम करेगा, जिसकी इफिशियंसी कम रहेगा वो कम मतलब कि देरी से काम करेगा। तो यहाँ पे देखना है कि इफिशियंसी टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। इसका मतलब इसमें से किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, मुझे बताओ। मतलब इसमें से जिसका कहने का मतलब ये है कि जिसका टाइम अधिक रहेगा, है ना, तो उसका इफिशियंसी अधिक निकलेगा। जिसका टाइम अधिक रहेगा उसका इफिशियंसी कम निकलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बस मुझे इतनी सी बात खोजनी है। इसमें सबसे कम टाइम, सबसे कम समय किसका है। सबसे कम समय की हम बात करें तो कम समय 40, 75, 39, 42। तो कौन से भाई, ये 39 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे क्या है 39, यहाँ पे क्या 40 है, 75 है, 75 का आधा कितना हो गया 35 हो गया। तो ये इसको हम 75/2 को काट के हम 35 कर सकते हैं। इसको आधा करेंगे, सॉरी 35 नहीं 75 को यदि आधा करेंगे तो कितना भाई 35 दूना 70, 35 37.2 कर सकते हैं। 37.2 ये यानी कि पी किसी का कहने का मतलब ये है कि पी किसी काम को 40 दिन में, क्यू किसी काम को इतना दिन में, आर किसी काम को 39 दिन में, एस किसी काम को 42 दिन में है। तो सबसे पहले कौन काम करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से बस आपको इतनी सी बात रखनी, जिसकी टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले काम करेगा। क्यों, क्योंकि जिसकी टाइम सबसे कम है उसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा रहेगी, और जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा रहेगी उस काम को सबसे पहले कंप्लीट करेगा। इसीलिए फिलहाल आपका आंसर कौन होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर होगा क्यू। क्यू आपका जो आंसर अभी आपसे पूछे क्यू, यानी सबसे पहले कौन काम करेगा, सबसे पहले कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, काम करेगा करेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए क्यू। क्यू क्यों भाई, जिसका। क्यों, तो नोट के रूप में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जिसका टाइम सबसे कम वह सबसे पहले, जो सबसे जिसका जो सबसे जिसका टाइम छोटा हो, जिसका टाइम छोटा हो तो उसका इफिशियंसी अधिक होगा, तो उसका इफिशियंसी में क्षमता अधिक होगा, तो वह काम जल्दी कंप्लीट करेगा, जल्दी पूरा करेगा। इसीलिए आंसर आपको क्या कर दिया हम लोग, क्यू कर दिए। एक्स्ट्रा में इसमें आपसे और क्या क्या पूछता, एक्स्ट्रा में मैंने बोल रहा है कि एक्स्ट्रा में इसमें से और आपसे क्या क्या पूछता था। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है। तो आपसे बोलेगा इस काम को सबसे देरी में कौन, सबसे देरी
यानी कि इस काम को देरी से कौन करेगा, देरी से कौन करेगा, जिसका टाइम सबसे अधिक है वही देरी से करेगा। तो ये 40 है, यहाँ पे 39 42, यानी कि एस यानी कि सबसे देरी से काम कौन करेगा, एस। क्यों भाई एस क्यों काम करेगा देरी से, क्योंकि ये टाइम अधिक है इसलिए देरी से काम ये करेगा। यदि आपसे पूछ दे कि मीडियम टाइम में सबसे, यानी कि मीडियम में, माध्यम में, मीडियम, एवरेज में काम कौन करेगा, तो आप क्या लिखते हैं भाई, इसमें से P होगा, यानी कि P होगा कि 39, यानी कि ये P करेगा कि R करेगा। तो सबसे यानी कि 40, यानी कितना 40, यानी कि P करेगा। तो P आपका क्या आंसर होता है। बस इस टाइप में इतना ही से क्वेश्चन करता है। फिर से इसे मैं एक बार इलिब्रेट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, बोल रहा है P किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, Q किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, R किसी काम को 40 दिन में, और S किसी काम को 42 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन बस किसी पूछा है कि सबसे पहले काम कौन करेगा, तो मैंने बोला आंसर सबसे पहले काम क्यों करेगा। क्यों करेगा भाई, जो किसी काम को सबसे कम समय में करता है वही तो काम जल्दी करेगा, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्यों कर दिए। दैट्स ऑल, यही मेरा क्या आंसर हो गया, यही क्या मेरा आंसर हो गया। एक्स्ट्रा में इस बात